So students, today we are going to start our next session, how to represent rational number on number line. So today our topic is how to represent the rational number on number line. सो नंबर लाइन में हम रेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे उसको देखेंगे. हाउ टू सपोज आई टेक एनी 2 or 3 रेशनल नंबर्स. मैं 2 या 3 रेशनल नंबर्स ले लेता हूँ. लेट मी टेक वन नेगेटिव ऑल्सो, -3/5. सो आई हैव टू रिप्रेजेंट दीज 3 रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सो आवर फर्स्ट रेशनल नंबर इज 2/9. हाउ टू रिप्रेजेंट 2/9 ऑन नंबर लाइन. सो 2/9 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें देख लेना है डिनोमिनेटर में कितना है 9. सो 2 इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. सो हम 0 और 1 के बीच में वी विल डिवाइड इट इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सो इसी तरह से यहाँ पे भी 7/8 में भी करेंगे, -3/5 में भी. सो 0 और 1 के बीच में. सो सपोज आई एम टेकिंग ड्रॉ ए नंबर लाइन. सो इट इज पॉजिटिव. ड्रॉ ए लाइन. सो ये हमें दिख रहा है पॉजिटिव है. सो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. नेगेटिव विल गो इन दिस डायरेक्शन. सो पॉजिटिव हमारा राइट साइड में रहता है और नेगेटिव हमारा लेफ्ट साइड में. तो मुझे नेगेटिव तो दिखाना नहीं है. लेट मी टेक 0. ओके. सो बिटवीन 0 एंड 1 you will have how many equal parts? 9 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. So I will take 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Take this as 1. Okay. From 0 to 1 you have divided into 9 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Take this as 2. Okay. Now see, you have divided into 9 equal parts. So this part will be what? Your 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. 9/9 will be 1. 9/9 is equal to 1. Okay. So this is 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 80, 17/9, 18/9. It is also equal to 2. So where is your 2/9? 1/9, 2/9. So this is your 2/9. Clear? So we'll go to next question. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, 7/8. Okay. So this is our second question, 7/8. So when you draw 7/8, see denominator, it is 8. So divide from 0 to 1, divide it into 8 equal parts. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 equal parts. Okay. So what is, see, this will be 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. So this will be what? 7/8. Clear? So 8/8 is 1. Clear? अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, देन द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. 1 से बड़ी आएगी वैल्यू. ओके. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सो the next question is -3/5. so -3/5, so it is in the negative direction. so denominator में देखेंगे, denominator it is 5. यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था. so 0 से -1 के बीच में you have to make 5 equal parts. so 1 2 3 4 5 -1, 1 2 3 4 5 -2. so this will be what? -1/5, -2/5, -3/5. Okay. -4/5, -5/5 will give you -1. -10/5 will give you what? -2. So this is how we represent
रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट, so we will find out how many rational numbers we can find out between any two rational numbers. How to find out, find the rational numbers between two rational numbers. Okay, so to find out rational number between any two rational numbers, suppose if I take 0 and -2, 0 और -2 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, सो हमें कैसे निकालेंगे 0 और माइनस, सो देर इज डायरेक्टली, अगर हम इसमें देखना चाहें तो डायरेक्टली देर इज वन नंबर -1। ओके, सो -1 एक रेशनल नंबर है, बट अगर हमें बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस ऑन नंबर लाइन, 0 -1 -2 इसी तरह से चलता रहेगा, तो 0 और -2 के बीच में -1 एक रेशनल नंबर है। अब अगर हमें और रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज आई इंक्रीज द गैप बिटवीन, अगर मैं इन दोनों को, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, -2 can be written as -2/1. Okay, now multiply it by 10. So 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से 10/10 कैंसिल हो जाएगा, so it will become 0/10, 0/10 means 0, -20/10. Now see how many rational numbers you can find out between this. So it is 0, I can write -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, okay, -6, -7, -6, -7, -8, -9, up to -19/10. So when you write -20/10, it will become -2. So how many rational numbers, अभी हमने बहुत सारे 19 up to 19 रेशनल नंबर निकाल लिए, इसी तरह से -1 और -2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। So we can find out infinite rational numbers between any two rational numbers. ओके, सो हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर अनदर क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। So -5/6 and -5/8. So here the case when the denominator is different, जब denominator different होगा तब कैसे करेंगे, find out the LCM of 6 and 8. The LCM of 6 and 8 will give you 24. You can find out the LCM. Okay, सो जब LCM 24 आ गया तो LCM, इसके डिनोमिनेटर को हमें 24 में चेंज करना, हाउ मेक द डिनोमिनेटर 24। सो डिनोमिनेटर में 24 अगर करेंगे सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, सो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, -20/24, 5/8, here 24, 8 3s are 3, 15/24. Okay, so the rational numbers between -20/24 and 15/24, you can easily find out rational numbers between -20/24 and 15/24. So what you can write, 14/24, what you can write, 13/24, what you can write, 12/24, and so on, -19/24, -18/24, -17, -16, -14. So you can find out many rational numbers between these any two rational numbers. Okay, so इसी तरह से अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दिस इज द मेथड हाउ यू कैन फाइंड आउट, यू कैन इंक्रीज द गैप, दोनों के बीच में गैप इंक्रीज कर दिया ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से,
और निकाल लिया। सपोज 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो सिंपल तरीका क्या है, मैं जैसे बताता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सो व्हाट इज द नंबर बिटवीन 1 एंड 2? जब हम स्केल लेते हैं 1 और 2 के बीच में क्या नंबर आता है? 1.1। सो इफ आई राइट 1.1, 1.1 कैन बी रिटन एज 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। सो डायरेक्टली आ गए रेशनल नंबर्स। अगर मुझे 11/10 और 12/10 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, देन आई कैन राइट 11.1/10। ओके, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया। 111/100, 112/100, 113/100, 114/100, 115/100 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो दैट इज हाउ, इस तरीके से भी हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल numbers. Okay, now we are going to do exercise 1.2. So exercise 1.2, represent these numbers on number line. So we have to represent 7/4 and -5/6 on number line. So how we will going to represent 7/4 and -5/6 on number line? So 7/4 को represent करने के लिए 0 और 1 के बीच में in positive direction, 0 और 1 के बीच में we will do how many equal parts? 4 equal parts. But see, numerator is greater, numerator बड़ा है, so the value will be more than 1. Okay, so we'll draw a number line. So we'll draw a number line. हमने number line draw कर लिए पहले से ही. So see, 0 positive direction में right side में 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, so this is 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. This is what? 7/4. This is 8/4. That will equal to 2. Clear? So this is, now come to question number 2. -5/6, 6. So from 0 to -1 we have to make how many equal parts? 6 equal parts. 6 equal parts करेंगे. So draw the number line, and from 0 to -1, (0 to -1), 1 2 3 4 5 6. Okay, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 is equal to 1. Okay, so this is very easy. Okay, these type of question will come in the examination, very important. Okay, represent -2/11, -5/11, -9/11 on number line. So number line में हमें represent करना है. So negative, all negatives number and 11, so सारे के सारे एक ही नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So 0 से -1 के बीच में we have divided it into what? 11 equal parts. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 equal parts. So -1/11, -2/11 is this, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 is this, -10/11, -11/11 will give you -1. So इसी तरह से -12/11 आगे चलता चला जाएगा माइनस. ओके, एंड सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. सो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई विल गिव यू other questions to practice in the home. Okay, so we will go to our question number 3. Now we are going to solve our exercise 1.2, chapter first. Write 5 rational number which are smaller than 2. So smaller than 2. So smaller than 2, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सारे के सारे स्मॉलर देन 2 हो जाएंगे. सो इफ आई राइट ए रेशनल नंबर, आई कैन राइट स्मॉलर देन 2, आई कैन राइट 0, आई कैन राइट 1/2, आई कैन राइट 2/5. सो दे आर व्हाट? लेस देन 2. You can write -3/2, -1/2, any number which is negative, any number, you can write any number, okay, which are less than 2. So you can write, उनको कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर. सो 5 रेशनल नंबर हो गए. ओके, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. सो -2/5 एंड 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है. सो एलसीएम ऑफ
2 and 5 is what? 10. So change the denominator to 10. 2 minus 4 by 10, 1 by 2, 5 by 10. So minus 4 and 5 by 10. Okay. So minus 4 and 5 by 10. So if you directly see, so you will get minus 4 by 10 and 5 by 10. So if you directly see, minus 4, minus 3 by 10, minus 2 by 10, minus 1 by 10, 0, 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10. So you will get not 10 रेशनल नंबर्स. 10 रेशनल नंबर हमें नहीं मिलेंगे. ओके. सो अगर हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू, यू मल्टीप्लाई इट बाई 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गैप विल इंक्रीज. माइनस 8 by 20, 10 by 20. नाउ द गैप इज इंक्रीज्ड. गैप बहुत बढ़ गया है ना. सो व्हाट यू कैन राइट, माइनस 7 by 20, माइनस 6 by 20, minus 5 by 20, minus 4 by 20, minus 3 by 20, minus 2 by 20, minus 1 by 20, 0, 1 by 20, 2 by 20, 3 by 20, ऐसे चलते चले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You can write 2 by 20. Okay. So this is how you can find out the rational numbers. Okay. Now come to next question, question number 5. Find 5 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 5. Again the denominator is different. So LCM का denominator लेंगे 3 and 5. LCM of 3 and 5 is 15. 2 by 3, so 5 5, 10 by 15, 4 by 5 15, 3 से 12 by 15. So see here, इसको 10 by 15 and 12 by 15 के बीच में अगर हम डायरेक्टली देखें तो वी आर गेटिंग ओनली वन. सिंपल हमें अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही नंबर दिख रहा है यहाँ पे, है ना. तो एक तो मैंने बताया कि ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करके गैप को बढ़ा देते हैं. सो सपोज इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 10, सो व्हाट यू विल गेट, ऊपर 100 by 150 and 120 by 150. Okay. So what you are getting, 101 by 150, 102 by 150, 103 by 150, 104 by 150, 105 by 150. ओके. ये तो मेथड हो गया कि तुमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और उससे कर लिया. सपोज अगर मैं तुमसे बोलता, मैंने जो डेसिमल में निकालने का मेथड बताया था, अगर हम उससे करेंगे सो कैसे होगा, 10 by 15, 12 by 15, सपोज यू हैव 11 by 15. ओके. सो 10 और 11 के बीच में अगर कोई डेसिमल नंबर मैं सोचता हूँ, 15 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं अभी उसको नहीं सोच रहा हूँ. सो 10 और 11 के बीच में अगर मेरा नंबर आता है तो क्या नंबर होगा, इट विल बी 10.1. 10.1 by 15. So you remove this point. So what you will get? You will get 101 by 150. Okay. So मेरे पास नंबर्स आ गए, सीरीज मिल गई. 102 by 150, 103 by 150, 104 by 150, 105 by 150. सिंपल. मैं चाहूँ तो बिना मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकता हूँ. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट rational numbers between any two rational numbers. Okay. So our next question is question number 2. Question number 5 का part 2, minus 3 by 2 and 5 by 3. So again the denominator is different. So LCM of 2 and 3 is 6. Okay. Now minus 3 by 2 3s are, so minus 9 by 6, 3 2s are, 5 2s are, 10 by 6. So minus 9 by 6 और 10 by 6 के बीच में तो
you will get easily 5 rational numbers that are minus 8 by 6, minus 7 by 6, minus 6 by 6, minus 5 by 6, minus 4 by 6. You can write minus 3 by 6, minus 2 by 6 and so on. Okay. So this is very easy. Now you can come to question number 3. 1 by 4 and 1 by 2. So again the LCM, you can see the denominator is different. So 2 and 4, या तो हम सिंपली यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम सेम, द डिनोमिनेटर विल बिकम सेम, बट LCM ऑफ 2 and 4 you write like this, 1 by 4, 1 by 4 में there is no change require, 1 by 2, 2 by 4 बुक्स में, बट यू विल सी इन बुक्स, NCERT बुक्स में तुम्हें दिखेगा ऐसे लिखा हुआ. ओके, सो 1 by 4 and 2 by 1 by 4 and 2 by 4. So again I will tell you the both things, डेसिमल वाला भी, और मैं सपोज तो मैंने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दीज थिंग्स यू विल सी इन NCERT. ये सारे मेथड तुम्हें NCERT में मिलेंगे. सो व्हाट, 11 by 40, 12 by 40, 13 by 40, 14 by 40, 15 by 40. बट अगर डेसिमल से निकालने के लिए बोलता अगर मैं, सो 1 by 4 और 2 by 4 के बीच में अगर कोई नंबर है तो 1.1 है, 1.1 by 4. सो इफ आई राइट 1.1 by 4, सो सिंपली इफ यू टेक आउट द पॉइंट, सो 11 by 40, 12 by 40, 13 by 40, 14 by 40, 15 by 40. Okay, you can follow this method also. Okay.